यूट्यूब, रील, फिल्मों में आपने सिंघम देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको असल जिंदगी में सिंघम का काम करने वाले उस नायक से मिलवाएंगे, उसकी अनकही कहानी सुनाएंगे। खाकी से खादी तक का सफर तय करने वाले बीजेपी के तमिलनाडु राज्य के अध्यक्ष के अन्नामलाई की बात कर रहे हैं, और हम उन्हें सिंघम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम उनके राजनीतिक सफर पर बात करेंगे कि क्या तमिलनाडु में बीजेपी का वक्त बदलने वाला है और मोदी को दक्षिण फतह करने के लिए हनुमान मिल गए हैं क्या। लेकिन पहले बात कि आखिर एक नेता को लोग सिंघम क्यों बुलाते हैं, चलिए जानते हैं। अन्नामलाई, दक्षिण का सिंघम। अन्नामलाई, मिशन 400 पार का मजबूत पिलर। अन्नामलाई, मोदी का सारथी। अन्नामलाई, तमिलनाडु में बीजेपी का किंग मेकर। अन्नामलाई, जिसकी पीठ मोदी ने थपथपाई। Sir, this place in Tirunelveli, for the last 250 years, it has contributed to India's freedom struggle at different points of time. No place in our country is more richer than South Tamil Nadu. Every village has got one iconic leader who has stood against the British, stood against the East India Company. And today, in your presence in Tirunelveli soil, is honoring all those great people who have lived here over the last 200 years. अन्नामलाई, वो नाम जिसकी चर्चा सिर्फ दक्षिण में ही नहीं, पूर्व और पश्चिम में भी हो रही है। मोदी का वो हनुमान जो विपक्ष को चारों खाने चित करने के लिए दिन रात मेहनत और संघर्ष कर रहा है। आज मोदी के हनुमान, दक्षिण के सिंघम अन्नामलाई की वो कहानी सुनेंगे जिसे जानने के बाद आपको मोदी ने 400 का टारगेट क्यों सेट किया है, इसकी हकीकत पता चल जाएगी। आखिर अन्नामलाई में ऐसी क्या खूबी है। आज अन्नामलाई की पूरी कहानी, सिंघम की दहाड़ जो तमिलनाडु में बीजेपी की नैया लगाएगी पार। अन्नामलाई 8 years बैक। तारीख 26 जुलाई 2016, कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। खूब भीड़ थी। पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के विरोध में प्रदर्शन तो आम बात है, लेकिन लोगों का यह प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई कुप्पुस्वामी के समर्थन और उनके तबादले के विरोध में था। लेकिन अगर ऐसा एक बार हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन दोबारा 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ। इस बार भी इसी एसपी के समर्थन में और इनके तबादले के विरोध में। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपने शायद फिल्मों में ही पुलिस ऑफिसर के लिए इस तरह की दीवानगी देखी होगी। रियल लाइफ में किसी पुलिस ऑफिसर के लिए ऐसी दीवानगी शायद ही देखी होगी। यूट्यूब पर भी आपने अन्नामलाई के लिए लोगों की दीवानगी देखी होगी, क्योंकि अन्नामलाई आम लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। वैसे तो अन्नामलाई के बहादुरी के किस्से इतने हैं कि सुनाने के लिए घंटों घंटों का समय चाहिए, लेकिन आज हम आपको उनकी बहादुरी नहीं, उनकी राजनीति में एंट्री की कहानी सुनाते हैं। तारीख 28 मई 2019, जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया, जिसके लिए सोशल मीडिया ट्रेंड करने लगा। I wish the very best in future for the real Singham. We will miss you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I'll be missing Karnataka ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, something I'll be doing here. ये वो वक्त था जब सिंघम ने खाकी को छोड़ा था। देश बदलने के लिए
अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देते वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के डीसीपी थे। तब उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की। मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया है। अब आगे का रास्ता तय करूंगा। और फिर आई तारीख 25 अगस्त 2020। तमिलनाडु के करूर जिले की एक साधारण कृषि परिवार में जन्मे अन्नामलाई ने राजनीति में एंट्री की। अन्नामलाई मोदी के विकसित भारत के विजन को देखते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन तमिलनाडु के धरातल पर बीजेपी और अन्नामलाई दोनों ही जमीन तलाश रहे थे। 9 महीने बाद ही तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से उसे 4 पर जीत हासिल हुई। उसका वोट शेयर 2.6% रहा। अन्नामलाई भी इस चुनाव में अरवाकुरुची सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें 24,300 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। मतलब हार, लेकिन हार नहीं, ये शुरुआत थी। पीएम मोदी ने भरोसा जताया और बीजेपी ने 9 जुलाई 2021 को महज 36 साल की उम्र में अन्नामलाई कुप्पुस्वामी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अन्नामलाई के लिए ये किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। जब ऐसा हुआ था तो जानकारों ने इसे बीजेपी की बैकवर्ड जातियों को लुभाने वाला कदम बताया था। लेकिन अन्नामलाई तो अगड़े पिछड़े नहीं, मोदी के मिशन सबका साथ सबका विकास के लिए निकल पड़े। और फिर जो यात्रा शुरू हुई वो देख सारा देश हैरान है कि तमिलनाडु में आखिर बीजेपी की रैलियों में इतनी भीड़ उमड़ कैसे रही है। इसके पीछे मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक है जो दिखाई अब दे रहा है, लेकिन मोदी ने उसे 3 साल पहले चला था। इसलिए तो मोदी की रैलियों में आ रही भीड़ विपक्ष को टेंशन में ले आई है। इसलिए तो सनातन पर लगातार एक के बाद एक प्रहार हो रहे हैं। इसलिए तो नॉर्थ साउथ को बांटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मोदी का हनुमान मैदान में डटा हुआ है, और ऐसा डटा है कि विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर रहा है। लेकिन कैसे? अन्नामलाई ने बीजेपी के लिए तमिलनाडु में जमीन तैयार की, बात उसकी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हमने आपको एक सिंघम के बारे में बताया कि वो सिंघम क्यों है और उसकी पॉपुलैरिटी क्या है। आपने अभी तक ये भी जाना कि खाकी से खादी में प्रवेश करने की कहानी क्या है, उस कहानी की जिसकी वजह से बीजेपी कैडर में एक नया जोश है, या फिर ये कह लीजिए कि जोश हाई है। तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं में अन्नामलाई ने नई ऊर्जा पैदा कर दी, जो कि बीजेपी आज तक तमिलनाडु में जगह नहीं बना पाई। अब वो विपक्ष की जगह ले चुकी है और पीएम मोदी ने जो विश्वास अन्नामलाई पर जताया है उससे सत्ता पर भी काबिज हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जनता को जो आज दिखाई दे रहा है ये सिर्फ आज या कल में नहीं हुआ। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण का द्वार खोलने के लिए लगे थे, लेकिन लोकल लेवल पर बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो जमीन पर पकड़ को मजबूत कर सके या फिर जमीनी हकीकत को जानता हो। मोदी के इस ख्वाब को पूरा किया के अन्नामलाई ने। कैसे पूरा किया वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये 2 तस्वीरें हैं, एक नरेंद्र मोदी की, दूसरी अन्नामलाई की। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले उस वक्त के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पीएम मोदी की ऐसे ही पीठ थपथपाई थी, और उसके बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अब मोदी ने अन्नामलाई की भी कुछ वैसे ही पीठ थपथपाई है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं में विश्वास है, तमिलनाडु की जनता को भी विश्वास है कि अन्नामलाई लंबी रेस के घोड़े हैं, मोदी के दक्षिण विजय में सबसे बड़े योद्धा हैं। लेकिन ये पीठ थपथपाना, आशीर्वाद पाना आपको जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। मोदी भी पहले संघर्ष में तपे थे, पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर खूब मेहनत की थी,
तब जाकर अटल जी ने मोदी को गुजरात संभालने के लिए दिया था। इस बार भी अन्नामलाई ने तब किया है, वो तब अब फल में बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से छोटा सा परिचय दे देते हैं मोदी के सिंघम का। तमिलनाडु के करूर जिले से आने वाले अन्नामलाई का जन्म कोयम्बतूर के एक साधारण कृषि परिवार में हुआ था। वो कोंगू वेलार जाति के हैं। ये जाति आजादी के समय तो अगाड़ी जाति थी, लेकिन 1975 से इसे पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया है। कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद उन्होंने लखनऊ में स्थित IIM से MBA की डिग्री ली थी। इसके बाद वो सिविल सेवा में लगे और 2011 में IPS बने। अन्नामलाई ने स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी के नाम से एक किताब भी लिखी है। लेकिन आज सिर्फ बात उनकी राजनीति की कि अन्नामलाई के तौर पर बीजेपी को ऐसा नेता मिल गया है जिसे तमिलनाडु के युवा देखना और सुनना चाहते हैं। स्कूल और कॉलेजों में जनसंपर्क के दौरान वो युवाओं के सवाल का संजीदगी से जवाब देते हैं। सार्वजनिक मंचों पर वो तर्कों से बीजेपी का पक्ष रखते हैं। वो किसी नेता की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते, बल्कि विपक्ष की नीतियों पर सीधा प्रहार करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा, एजुकेशन पर उनका नजरिया वायरल होता है। युवा उन्हें कैमरे में कैद करना चाहते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बुजुर्ग ने उनके गले पर थपकी दे दी। नाराज होने के बदले अन्नामलाई ने उन्हें गले लगा लिया। अन्नामलाई युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं। वो अलग बात है कि अभी उनकी वैल्यू जयललिता और करुणानिधि जैसी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में विपक्ष में उनके बराबर या उनसे ज्यादा लोकप्रिय कोई नजर नहीं आता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के बाद वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अपनी पदयात्रा के दौरान उन्होंने शराब की दुकान बंद कराने का बयान दे दिया। उनके इस बयान पर पूरे राज्य में चर्चा होती रही। बीजेपी के किसी नेता के बयान पर ऐसी चर्चा तमिलनाडु में पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने बीजेपी की हिंदी समर्थक और ब्राह्मणों की पार्टी वाली छवि भी तोड़ दी। विपक्ष के नेता और स्थानीय मीडिया ने भी उन्हें तमिलनाडु के राइजिंग स्टार का खिताब दे दिया है। इसका फायदा बीजेपी को मिलना स्वाभाविक है। राजनीतिक एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अन्नामलाई की मेहनत से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ना तय है। ये सीटों में कितना कन्वर्ट होता है, ये नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। तमिलनाडु में बीजेपी की छवि हिंदू और हिंदी समर्थक रही है। द्रविड़ राजनीति के गढ़ में ये मिथक कायम रहा है कि बीजेपी उन पर हिंदी थोप रही है। द्रविड़ आंदोलन करने वाले पेरियार के गढ़ में लोगों ने राष्ट्रीय दलों के बजाय प्रांतीय पार्टी का दामन थामे रखा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में सिर्फ 3.6% वोट मिले थे। 5 सीटों पर AIDMK के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी एक सीट नहीं मिली थी। अब आलम यह है कि बीजेपी की रैलियों में लोगों की भीड़ जुट रही है। IPS से राजनेता बने के अन्नामलाई ने पिछले 3 साल में तमिलनाडु में बीजेपी को जीत का दावेदार बना दिया है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जो ऐतिहासिक एन मक्कर पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। मैं विशेष रूप से अपने युवा और ऊर्जावान सहयोगी भाई अन्नामलाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इस यात्रा से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये मंत्र घर घर तक पहुंचाया है।
अन्नामलाई ने एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा के जरिए बीजेपी को तमिलनाडु के घर घर पहुंचा दिया। अपने 10,000 किलोमीटर की यात्रा में उन्होंने 39 लोकसभा और 234 विधानसभाओं में सभा की। दशकों से बीजेपी को तमिलनाडु में ऐसे तेज तर्रार नेता की तलाश थी जो द्रविड़ राजनीति का मुकाबला कर सके। अन्नामलाई की मेहनत का नतीजा रहा कि इरोड की जनसभा में भारत माता की जय और वेंदुम मोदी मींदुम मोदी के नारे भी लगे। ये बदलाव देखकर पीएम मोदी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस समर्थन के कारण बीजेपी तमिलनाडु में बड़ी जीत का दावा कर रही है। अन्नामलाई के लिए चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन जो चुनौतियों से हार जाए फिर वो काहे का सिंघम। सिंघम ने मेहनत की, चुनौतियों को स्वीकारा। तमिलनाडु में अपनी पकड़ बनाने के लिए अन्नामलाई की सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश में नया कैडर खड़ा करना था। इसके अलावा अन्नामलाई को मजबूत विपक्ष बनना था, जिसे अन्नामलाई ने बखूबी निभाया और कैडर भी तैयार किया और विपक्ष भी तैयार किया। मोदी का अन्नामलाई पर इतना भरोसा कि अन्नामलाई की खातिर दक्षिण में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई की वजह से एनडीए गठबंधन में बड़ा बवाल हो गया था। उनसे नाराज होकर ऑल एआईएडीएमके ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। एआईएडीएमके के नेता तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के बयानों से नाराज थे। अन्नामलाई ने द्रविड़ आइकॉन सीएन अन्नादुरई पर टिप्पणी की थी। 11 सितंबर को उन्होंने आरोप लगाया कि अन्नादुरई ने साल 1956 में मदुरई में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म का अपमान किया था। अन्नामलाई के इस बयान को लेकर एआईएडीएमके ने भारी नाराजगी थी। उसके वरिष्ठ नेताओं ने अन्नामलाई से माफी मांगने को कहा था, लेकिन बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का साफ कहना था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, इसलिए माफी नहीं मांगेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद एआईएडीएमके की तरफ से अन्नामलाई के इस्तीफे की मांग की गई, जिसे लेकर बीजेपी में सहमति नहीं बनी और कुल मिलाकर गठबंधन टूट गया। देखा जाए तो गठबंधन टूटना बीजेपी के लिए बड़े झटके जैसा था, लेकिन फिर भी पार्टी अन्नामलाई के साथ मजबूती से खड़ी रही। दरअसल अन्नामलाई जिस समुदाय से आते हैं उसी से पलानी स्वामी भी आते हैं। पलानी स्वामी वेल्ला गोंडार जाति के बड़े नेता भी माने जाते हैं। इस जाति का तमिलनाडु में एक रणनीतिक महत्व भी है। ऐसे में अन्नामलाई पलानी स्वामी के वोट बैंक में सेंधमारी कर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई थी। ऐसे में अन्नामलाई का प्रदेश अध्यक्ष होने का पार्टी को फायदा मिल सकता है। दरअसल अन्नामलाई न सिर्फ तमिलनाडु के लोकल नेता हैं, बल्कि युवा नेताओं में भी शामिल हैं। इससे लोगों के बीच संदेश जाएगा कि बीजेपी समय के साथ चलने वाली पार्टी है। ये न सिर्फ स्थानीय लोगों को मौका दे रही है, बल्कि युवाओं और शिक्षित लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। दक्षिण के 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। दक्षिण भारत की 3 राज्यों में सीमा तमिलनाडु की सीमा से सटी हुई है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल शामिल है। जयललिता के निधन के बाद इन राज्यों में विपक्ष पूरी तरह कमजोर पड़ गई है। बीजेपी को जड़ें जमाने के लिए यही आसान मौका दिख रहा है। द्रविड़ विचारधारा के वर्चस्व वाले राज्य तमिलनाडु में अगर बीजेपी को अपनी जीत सुनिश्चित करनी है तो अन्नामलाई और मोदी की जोड़ी ही इसे संभव कर सकती है। और जनता में इन दोनों के लिए अच्छा खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।